मैंने पढ़ा हुआ था यहाँ पे कि जो लीजेंड होते हैं, वो यहाँ पर क्या लीजेंड जानते हैं ना किसको बोलते हैं? ठीक है, बहुत लीजेंड आदमी हो तुम ऐसे, तो लीजेंड वेक अप एट 4 AM, आप कह सकते हैं। और जो अल्ट्रा लीजेंड होते हैं, अल्ट्रा मतलब समझ ही रहे हैं, इसके भी फूफा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे अल्ट्रा लीजेंड लोग होते हैं ना, खतरनाक वाले नेक्स्ट लेवल वाले लोग होते हैं, तो ये लोग जितने बजे जगते हैं उतने बजे ये लोग सोने जाते हैं। दे स्लीप एट 4 AM। तो मैं यहाँ पर लीजेंड लोगों की गिनती में नहीं आता हूँ, मैं अल्ट्रा लीजेंड लोगों की गिनती में आता हूँ। ठीक है, जहाँ पूरी दुनिया 4 बजे उठती है तो वहां हम 4 बजे सोने जाते हैं। ठीक है, इसी पे एक छोटी सी बात बताते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते भी हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि सर पढ़ने का समय कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूंगा यहाँ पे कि देखो, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। अगर हम बात करें तो ये बात मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में है, कोई बच्चा 10वीं क्लास में है, कोई 12वीं में है, ग्रेजुएशन में है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, एसएससी की, बैंकिंग, रेलवे, वो भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी भी परीक्षा की, तो वो अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, तो उन सबको एक छोटा सा मेरा संदेश होगा, छोटा सा एक पॉइंट है मेरा कहने का, बस ये कि देखिए, पढ़ने का जो समय होता है वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी समय में पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, जिस स्थिति में आपने अपने आप को ढाल रखा हो। अगर आप कोटा में जाएंगे तो वहां पर जाए, कोटा चले जाइए, आप मुखर्जी नगर में यहाँ कर देख लीजिए, तो रात रात भर यहाँ पे लाइब्रेरी खुली रहती है और बच्चे रात रात भर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कई ऐसी जगह पर है, आप गांव में उल्टा चले जाइए, वहां पे तो गांव में रात में पढ़ाई नहीं होती है, जो बच्चे होते हैं वो शाम में या दिन में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बच्चों के द्वारा अपना अपना माहौल बना दिया गया है, और इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। जिसका जिस हिसाब से आपका, जब आपका बॉडी अलाउ करे, जिस तरीके से आपने अपने आप को ढाल रखा है, वो मेरे भाई बेहतर होता है। हालांकि एक बात सत्य है यहाँ पे कि सुबह उठकर पढ़ाई करने से चीजें थोड़ी ज्यादा याद रहती हैं, या सुबह का पढ़ा हुआ इंसान जो है वो ज्यादा समय तक रिटेन रख पाता है, वो एक मेमोरी की मेरे भाई बात है यहाँ पे। ठीक है, बट मेरी अगर खुद की बात करोगे तो पिछले 8 से 10 सालों में मैंने अपने आप को ऐसा ढाल रखा है कि मुझे सुबह के 3-4 बजे के पहले नींद ही नहीं आता है। ठीक है, और नींद नहीं आता है तो बस नहीं आता है, तो मुझे रात में काम करना अच्छा लगता है। इसकी एक छोटी सी कहानी भी थी, इसके पीछे का एक छोटा सा राज भी है, और वो राज यहाँ पर ये है कि जब हम लोग 12th क्लास में थे तो हम 3 दोस्त थे। आज शायद वो मेरे दोस्त अगर वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं था यहाँ पर, चूंकि आप मेरा नाम जानते ही हैं। दूसरा मेरा दोस्त था एक सूरज था, और तीसरा हमारा एक शिवेंदु था। ठीक है, शिवेंदु बहुत अच्छा था पढ़ाई करने में, तो हम तीनों दोस्त होते थे यहाँ पे। तो ये वाला जो है ना, ये खतरनाक लेवल का, नेक्स्ट लेवल का बंदा है ये सूरज, अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट लेवल का बनता है। तो हम लोग दिन भर, मतलब ये शिवेंदु ऐसा था कि अपना रूम लॉक कर लेगा और पढ़ाई करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। इसको दुनिया के मोहमाया से मतलब नहीं है, खाना है और पढ़ाई करना है, खाना है और पढ़ाई करना है, और मैथ्स के सवालों की धज्जियां उड़ानी है। ठीक है, तो बहुत पढ़ाई करने में शिवेंदु बहुत शानदार, बहुत होशियार बच्चा, बहुत ब्रिलियंट जिसे आप कह सकते हैं। सूरज और हम जो थे वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये थोड़ा नया नया मोबाइल जब भी लॉन्च होगा तो उसको खरीदने में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई में, हाँ बहुत अच्छा था, पढ़ाई में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाकी दुनियादारी में भी थोड़ा ये उसी तरीके से इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो सूरज को मैं जब भी देखूंगा दिन में तो यहाँ गाना वाना सुन रहा है, पढ़ाई कर रहा है लेट के अपना, मतलब भाई थोड़ा और पढ़ाई कर लो, अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, पूरी रात अपनी है। तो ये भाई दिन दिन में जैसे तैसे करके अपना दिन काटेगा। लेकिन खास बात यहाँ पर ये होती थी कि जब ये एक लाइन बोलता था कि पूरी रात अपनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी रात वाकई में पढ़ाई नहीं करता था। जब मैं शुरू शुरू में था तो मुझे 1 बजे 1:30 बजे के करीब में नींद आ जाती थी, लेकिन जब मैं इन 2 दोस्तों के संगत में आया ना, तो मुझे 4 बजे भी ऐसा लगता क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, और बिलीव नहीं करेंगे हम लोग कैसे करते थे, तो हम लोग यहाँ पर जो है, हम लोगों ने फिक्स कर लिया था कि अब एग्जाम का पेपर आ गया, अपना बोर्ड का पेपर आ गया, बोर्ड का पेपर आ गया, तो अब रात रात भर पढ़ाई करनी है। तो हम लोग दिन में सोते थे, मतलब 10 बजे 11 बजे के करीब में हम उठते थे, लेकिन हम लोग पूरी रात खींचते थे। उसका एक फायदा भी होता था कि रात में हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, रात में हमारे पास किसी का फोन नहीं आता था, रात में यहाँ पर पी पा हॉर्न वॉर्न कुछ भी हमें सुनाई नहीं देगा, शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, मेस वाला नहीं आ रहा है, दूसरे रूम पे नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप है और आपकी किताब है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया था, मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में कोई रूममेट वूममेट रहते हो और जब पेपर आए तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 300-300 रुपये जो है मेरे भाई जमा कर लिए थे। 300 रुपये सूरज देगा, 300 ये देगा, 300 ये देगा, 900 रुपये हमारे इकट्ठा हो गए। उस 900 रुपये में मेरे भाई हम लोगों ने 400 रुपये की पाउडर वाली दूध लेकर आए थे, 100-150 रुपये की हम चीनी लेकर आए थे मेरे भाई यहाँ पे, और बाकी जो हमारे 350 बच गए तो इसमें हम लोग चाय पत्ती और इलायची इलायची बाकी चीज़ लेकर आए थे। और तीनों का मात्र इतना काम होता था यहाँ पे कि भाई रात में कोई भी पर्सन है बस उठे और अपना चाय बना दे, केटल या जो गैस वैस अपना रखा होता था। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सूरज ही उठेगा, चाय बनाएगा और तीनों को एक एक गिलास जो है अपना मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग दे देंगे। ठीक है, उससे क्या रहता है पता है, जब एक इंसान नहीं सोता ना तो दूसरा भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि हम सो जाए। जैसे आप अक्सर देखना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप अकेले हो किसी रूम में हो, तो अकेले अगर आप किसी रूम में पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको 11 बजे नींद आ गई, आप सो जाओगे। लेकिन वहीं उस रूम में अगर 2 लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और वो मेरे भाई टेबल पे बैठे हुए हैं, आप 11 बजे सो ही नहीं सकते। आप मेरे से लिखवा लो, ह्यूमन मानसिकता है मेरे भाई, ह्यूमन नेचर है यहाँ पे कि अगर वो तीनों लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर 2 अगर मेरे भाई पढ़ रहे हैं तो तीसरा जल्दी सोएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मानो कि सिर्फ वो अकेला व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से सोता है। तो कई बार फायदा होता है रूममेट्स के साथ रहने में, और यहाँ पर ये फायदा हो कि थोड़ा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, कंपटीशन मिलता है। अरे भाई इतना पढ़ रहा है यार, पूरा लग रहा है अलजेब्रा रात भर में निपटा देगा, हम तो